नाम है। जी विद्या जी बोलो। जी गुरुजी, मैं सहमत हूँ। सहमत है। और कौन सहमत है? जी लीला जी, कैसे सहमत हैं आप? आत्मा से परमात्मा का मिलन, ये इससे योग नहीं, तो बात आपकी, मैं तो उसका उल्टा बोल रहा हूँ कि योग जोड़ने का नहीं, मोड़ने और तोड़ने का नाम है। आत्मा से परमात्मा में एकाकार होता है। आत्मा से परमात्मा में एकाकार होता है। बस एक रट लिया आपने तो कि आत्मा से परमात्मा को जोड़ना है। सर, विचारों को सही दिशा में मोड़ना और अहंकार को या हमारी जो गलत वृत्तियां हैं उनको तोड़ना और छोड़ना नहीं, ये जो आपका मन है जिसे हम चित्त बोलते हैं, इसमें मन बुद्धि अहंकार 3 चीजें आती हैं। ये संसार में डूबा रहता है, ये भोग ऐश्वर्यों में डूबा रहता है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष भय अहंकार, इनमें डूबा रहता है। हर वक्त विचारशील रहता है, एक पल भी शांत नहीं रहता। अरे यार वो इसके एक तरफ ये संसार है और दूसरी तरफ आत्मा है। बहुत डिस्टरबेंस कर भैया पड़ा। इसको संसार से मोड़ करके आत्ममुखी करना है, ये तो मोड़ना हुआ। और ये जो आत्मा और इस मन का गठबंधन हो गया है, जिसने आत्मा को भी अशुद्ध कर दिया है, इस गठबंधन को तोड़ना है। यही योग है, पूरा योग दर्शन का मर्म ये है कि जब तक ये मन विचारशील चिंतनशील वृत्तियों से भरा हुआ मन आत्मा से जुड़ा रहेगा, तब तक योग घटित नहीं हो सकता। जैसे ही ये गठबंधन टूटेगा, योग घटित हो जाएगा। ये भी एक परिभाषा है। योग शब्द का मूल युज शब्द से बना है। युज समाधो, युज का अर्थ है एक साथ जोड़ना। किसको जोड़ना है? अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? ये सारी विधि कि इस आत्मा को परमात्मा के से कैसे जोड़ेंगे, इसको जानना ही योग का साधन है। एक सागर है, सागर में से एक गगरी जल भर के आप ले आए, अपने घर में रख दिया। अब वो क्या है? वो एक गगरी सागर का जल है। अब उस जल को उससे आप पूछिए, उस गगरी के जल से, तो तू कौन है? कि मैं एक गगरी सागर का जल हूं। ये सागर का जल एक गगरी आपकी आत्मा है। कहां से आई? उस असीम सागर में से जो परमात्मा है। अब इस एक गगरी जल को उस सागर में उड़ेल दीजिए। अब उससे पूछिए, अब तू कौन है? अब तू क्या है? तो वो कहेगा, अब तो मैं महासागर हो गया। हो जाएगा कि नहीं? जब वो जल उस जल में, सागर के जल में मिल गया, तो वो भी सागर बन गया। इसी प्रकार से जो आपकी ये आत्मा है, जब उस परम आत्मा में लीन हो जाती है, तो यही आत्मा परमात्मा बन जाती है। ये है योग। ये योग करना। किस किस के पल्ले पड़ा? या सत्यनारायण की कथा चल रही है? पड़ गया पल्ले? जी। तो योग की अनगिनत परिभाषाएं हैं। हर विद्वान ने, हर योगी ने परिभाषाएं दे रखी हैं, लेकिन सर्वमान्य परिभाषा यही है कि उस चेतन तत्व के साथ, उस परम चेतन तत्व के साथ स्व चेतना को जोड़ना, स्व चेतना को उस परम चेतना को के साथ जोड़ना। अपने को एक गगरी जल मानो, अपनी आत्मा को। इस गगरी जल को उस सागर में मिलाना है, सागर बन जाना है। ये है
स्व चेतना का परम चेतना से जोड़ना। भगवत गीता में अभी मैंने 3-4 मंत्र बोले थे, पीडीएफ आपके सामने होती, जिसके सामने है वो खोल ले। पहले या दूसरे पेज पर ही ये परिभाषाएं भगवान कृष्ण ने गीता में बोली है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग तय कत्वा धनंजय, सिद्धि सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मिला पीडीएफ में किसी को? फर्स्ट या सेकंड पेज पर मिल गया विंध्या जी को? जिसके पास है कि हे धनंजय, धनंजय किसे, कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं अर्जुन को। यहाँ एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में 1 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी थी और बीच में रथ खड़ा हुआ था। वहां केवल कृष्ण थे और अर्जुन थे। कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? जो कहा वही तो गीता है, लेकिन किसने सुना उन दोनों के अलावा? कौन बताएगा? सेनाएं तो बहुत दूर दूर खड़ी थी। कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे थे, तो ये किसने सुना? विदुर जी ने। विदुषी? विदुर जी तो हस्तिनापुर में बैठे थे। संजय ने। संजय ने। नित्यम वर्मा का उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि संजय के पास वो दूरदृष्टि थी। संजय ने सुना और वही गीता है, वही गीता है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगतः कृत्वा धनंजय, सिद्धि सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर, आसक्ति को त्याग गुरु कर। जी। महेंद्र जी माइक बंद कर दिया करो तुम। आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, अपने कर्तव्यों को कर, अर्थात समत्व ही योग है। आसक्ति को त्याग कर। अब आसक्ति क्या है? कौन कौन समझता है आसक्ति शब्द को? सर मोह, मोह, इस यानी संसार कि से आसक्ति, किसी लगाव। किसी लगाव, किसी चीज की तृष्णा, किसी चीज के ऊपर निर्भर हो जाना। तो इन आसक्तियों को, क्योंकि अर्जुन बार बार कह रहे थे ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे तातश्री हैं, वो मेरे पिताश्री समान हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये कैसे तीर चलाऊं इन पर? तो ये आसक्तियां हैं कि हम इनसे हमारा मोह बना हुआ है। तो कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति को त्याग दे, आसक्ति को त्याग कर समत्व बुद्धि वाला होकर, यानी कि हार में, जीत में, लाभ में, हानि में, सिद्धि में, असिद्धि में, सब में एक समान हो जो होता है उसे कहते हैं समत्व बुद्धि। तो ऐसा बन, इन सब को त्याग कर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर। तेरा कर्तव्य इस समय धर्म की रक्षा करना है। हथियार उठा, तीर उठा। और ऐसा भी नहीं है कि तू पहले नहीं था या मैं पहले नहीं था, या ये लोग जो हैं ये पहले नहीं थे, ये सब भी थे, हम भी थे। और ऐसा भी नहीं है कि हम आगे नहीं रहेंगे, आगे भी हम रहेंगे। ये जो शरीर है, ये तो देख मेरा मुंह खोल के दिखाते सब मरे हुए हैं। तो इनका मोह मत कर, इनका मोह मत कर, धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर। फिर कहते हैं बुद्धि युक्त हो जहां की उभय सुकृत दुष्कृत। क्या बोले? सर ये पीडीएफ हमारे पास नहीं है। हाँ, सर ये पीडीएफ नहीं है हमारे पास। अरे मेरे बच्चे, पीडीएफ में तो बस ये समझो विषय है। मैं जो यहाँ पढ़ाऊंगा मैं तो बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ जी। क्योंकि अगर मैंने भी पीडीएफ ही पढ़ाई तो फिर तो मेरी जरूरत क्या है, पीडीएफ ही पढ़ लो।
मंत्र के लिए पूजा, सिर्फ मंत्र के लिए। मंत्र वही है, मंत्र मंत्र है उसमें। महेंद्र जी, आपको बार बार कहा जा रहा है, आप माइक खोल देते हैं, डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। पीडीएफ में मंत्र दिए हुए हैं, पहले या दूसरे पेज पे ये मंत्र मिल जाएगा। बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् हो गाय युजस्व योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात समबुद्धि पुरुष। समबुद्धि कौन? जो हर परिस्थिति में एक समान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के मनुष्य की तरह जरा सी खुशी आई तो फूल के कुप्पा हो गए गुब्बारे की तरह, और जरा सा दुख आया तो बल्ब की तरह फ्यूज हो गए। बड़े कम, देखिए मैं कभी भी हूं तुम्हें वो भी सुनाता रहूंगा, लेकिन विषय से संबंधित। बड़े कम जर्फ हैं ये गुब्बारे, जर्फ जिनका जमीर नहीं होता, बड़े कम जर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। 4 फूंक मारो फूल के ऐसे हो जाते। बड़े कम जर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, और कमीने जब उरूज पर आते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, कितना फूलना है पता ही नहीं है, फट जाते हैं। ये है आज का मनुष्य, ये आज का मनुष्य है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि समबुद्धि बनो, एक जैसा रहो, दुख में भी सुख में भी, हार में भी जीत में भी, सिद्धि में भी असिद्धि में भी, सफलता में भी असफलता में भी, एक जैसा होना ही समबुद्धि होना है। अर्थात समबुद्धि युक्त ऐसे जो पुरुष हैं वो पुण्य और पाप को इसी लोक में छोड़ जाते हैं। उनके लिए तो पुण्य और पाप एक समान है, वो इसी लोक में छोड़ जाते हैं, वो इसके मोह में नहीं पड़ते, उनसे मुक्त हो जाते हैं। यह समत ही योग की कर्मों में कुशलता है। जब हम समर्थ हो जाते हैं तो हमारा जो कर्म है वो निरपेक्ष हो जाते हैं, उसमें भाई भतीजावाद नहीं रहता, उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती, मोह नहीं रहता, वो सही कर्म होते हैं, तो कर्मों में कुशलता आ जाती है। अर्थात कर्म बंधन से छूटने का केवल यही एक उपाय है कि पाप और पुण्य को इसी लोक में छोड़ जाना। अगले कठोपनिषद, बहुत सारे उपनिषद है, 118 उपनिषद है, उनमें से कठोपनिषद क्या कहता है योग की परिभाषा देता हुआ? यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसासः बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमागतिम। कि जो समबुद्धि युक्त पुरुष हैं उनकी 5 ज्ञानेंद्रियां जब मन के साथ स्थिर हो जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन से हैं? चारों? पांच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? बाजार में कितने ब्रांड की नेल पॉलिश मिलती है ये पता होगा तुम्हें, लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियां नहीं पता। अरे ये आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये क्या है? ये ज्ञानेंद्रिय तो है, ये जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हो। किसी चीज को चख के बता देते हो ना, नमकीन है, मीठी है, कड़वी है। किसी चीज को छू के बता देते हो ना, हार्ड है, सॉफ्ट है, या क्या है। तो ये ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिनके चीज संपर्क में कोई चीज आती है तो उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये ज्ञानेंद्रिया है। तो जब 5 ज्ञानेंद्रियां, इन ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। कान का विषय क्या है? सुनना। नाक का विषय क्या है? सूंघना। जिह्वा का विषय क्या है? स्वाद। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। तो जब 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों में स्थिर हो जाती हैं, और जो मन है, उभय इंद्रिय कहते हैं इसको, मन को, और मन भी हमारा शांत हो जाता है। इसमें जो हर वक्त विचारों का तूफान उठता रहता है, जब वो भी शांत हो जाता है, और बुद्धि भी कोई चेष्टा करनी बंद कर देती है,
निश्चल हो जाती है, निर्मल हो जाती है। ऐसी अवस्था को ही परम गति कहते हैं। तो परम गति को प्राप्त करने, परम गति अच्छी होती है खराब? अच्छी होती है। अच्छी होती है। तो परम गति को प्राप्त करने के लिए पांचों ज्ञानेंद्रियों को उनके आहारों से काटना पड़ेगा, आसक्ति रहित करना पड़ेगा, और मन भी निर्मल शांत होगा। जो बुद्धि निर्णायक है वो बुद्धि भी शांत बनी रहे। तो जब ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाए तो परम गति को प्राप्त होती है, और जिन्हें परम गति प्राप्त हो जाती है वो प्रभाव और अव्यय हो जाया करते हैं। प्रभाव अर्थात शुभ संस्कारों का उदय, और अव्यय अशुभ संस्कारों का नाश। ऐसे लोगों की, ऐसे संतों की, ऐसे योगियों की जिनकी पांचों ज्ञानेंद्रियां नियंत्रण में आ जाती है, और मन भी पवित्र हो जाता है, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, कोई प्रश्न नहीं करती, इनके जो है सभी अशुभ संस्कार समाप्त होकर के शुभ संस्कारों का उदय होता है, और ये परम गति को प्राप्त होते हैं। आप में से व्रत कौन कौन रखता है? हाथ उठाना। जी, व्रत, फास्ट, अंग्रेजी में फास्ट बोलते हैं, हिंदी में व्रत बोलते हैं। आधे तो शर्म के मारे हाथ भी नहीं उठाते। हम रखते हैं प्रभु जी। रखते हैं। अब व्रत में क्या करते हैं? ठीक है, हैंड आउट। व्रत में क्या करते हो कि नमक नहीं खाना, चपाती नहीं खानी, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना। यानी कि इस जीव ने, बेचारे ने क्या दोष कर दिया जो इसके खानों पर रोक लगा दी? फल खाने हैं, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, कुट्टू का आटा खाना है, और साबूदाना खाना है, आलू खाना है। इतने सारा तो खाना है, फिर काहे की रोक लगाई भाई? जिस प्रकार से जिह्वा का अपना आहार है, उसी प्रकार से पांचों ज्ञानेंद्रियों के आहार है। कानों का आहार सुनना है, आंखों का आहार देखना है, नाक का आहार सूंघना है, जिह्वा का आहार स्वाद है, और त्वचा का आहार स्पर्श। तो जिह्वा ने क्या गलती करी जो बाकी के आहारों को खुला छोड़ दिया? व्रत का अर्थ होता है वर्तियों पर रोक, यानी कि पांचों ज्ञानेंद्रियों के आहार पर रोक लगा देना व्रत है। अन्यथा तो व्रत के नाम पर पाखंड और ढोंग चल रहा है। पांचों ज्ञानेंद्रियों के आहार पर रोक लगानी है। ऐसा नहीं है कि आज व्रत है मेरा, नमक नहीं खाऊंगा, मैं फल आहार पे रहूंगा बस, और सारे पड़ोसियों की बुराई करूंगा। उल्टे सीधे काम करूंगा, बीड़ी सिगरेट पीऊंगा। वो थोड़ी बना है, जिह्वा पे तो रोक। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के मन के साथ रोक लगा देना ही व्रत है। और यही यहाँ पर कह रहे हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमागतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, अपने अपने भोगों से कट जाती हैं, और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, तो ऐसा योगी परम गति को प्राप्त। अब ये ज्योति कहेगी पीडीएफ में तो लिख दे रहा है, ये जो आपने इतनी बड़ी कहानी सुनाई है जो बेटा। अच्छा, किस किस को समझ में आई ये वाला सूत्र? आ गया? बाकी के लिए सत्यनारायण की कथा थी क्या? तो कथा खत्म होगी, समझ में आई नहीं कौन सी कथा थी? जी गुरुदेव, इंद्रियों को अपने बस में करना वही व्रत है। दृढ़ निश्चय करना, ये काम करना ही करना है, हमें ये काम छोड़ना है। नहीं, करना ना करना, मैंने तो आपको इस सूत्र का अर्थ बताया। यदा पंचावतिष्ठन्ते, ये तीनों याद करने हैं आपको, और अर्थ मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया।
ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब परिभाषाएं तो बहुत है। अब महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योग क्या नाम है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों पर रोक लगा देना योग है। कृष्ण जी कह रहे संबुद्धि होना योग है। कठोपनिषद कह रहा है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने विषयों से काट देना योग है। पतंजलि कह रहे हैं चित्त की वृत्तियों पर रोक लगा देना योग है। ऐसे ही अनेक परिभाषाएं हैं। एक है शिव संहिता। शिव संहिता क्या कहती है? शिव और शक्ति के मिलन ही योग है। शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। अब ये कहाँ मिलेंगे दोनों? शिव और शक्ति जो इन्हें मिला दें हम योग हो जाए, कहाँ है ये? बोलो। आप ही के भीतर है, दोनों आप ही के भीतर है। शिव भी है और शक्ति भी है। मूलाधार कुंडलिनी वो शक्ति है और शिव सहस्रार चक्र पर स्थित है। जब वो कुंडलिनी की शक्ति सहस्रार चक्र के शिव से मिल जाती है तो परम गति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये कौन कह रहा है? ये शिव संहिता के अनुसार शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। ऐसे ही बहुत सारी परिभाषाएं हैं। महर्षि वशिष्ठ वो क्या कहते हैं? संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है, कि जिसने कुशलता पूर्वक इस संसार को जी लिया, संसार को पार कर लिया, वही योग है। तो श्रद्धा भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना ही योग है। ये कौन कह रहे हैं? कैवल्योपनिषद में कहा है ऐसा। इसके अतिरिक्त महर्षि वेद व्यास जो भारतीय परंपरा ज्ञान परंपरा के आधार माने जाते हैं, वेद व्यास, वेदों को भी उन्होंने ही संकलन किया और पुराणों को भी उन्होंने ही लिखा और बहुत प्राचीन है। तो ये वेद व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं? योग है समाधि, योग है समाधि। समाधि तक, समाधि में पहुंचना ही योग है। उससे पहले तो केवल साधन है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब जो है ये तो केवल साधन मात्र हैं। समाधि ही योग है। और समाधि की भी कई अवस्थाएं हैं बहनों भाइयों। समाधि की भी कई अवस्थाएं हैं। जो उच्चतम स्थिति इस है समाधि की, निर्बीज समाधि, उसमें पहुंचना ही योग है। ठीक है। आगे भगवान कृष्ण की मैंने बताई दिया। दत्तात्रेय योग शास्त्र, दत्तात्रेय योग शास्त्र क्या कहते हैं? इन शास्त्रों में योग की अलग अलग 4 स्वरूप बताए गए हैं। इसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग आदि है। इसे चतुर्विध योग भी कहा गया है। तो इन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं वो बहुत अलग तरह की हैं, उन्हें छोड़ दीजिए आप। वेदांत, वेदांत एक हमारा दर्शन है जिसे अल्टीमेट कहा जाता है। अल्टीमेट थॉट्स ऑफ ह्यूमन, मनुष्य उससे आगे सोच नहीं सकता, जो ब्रह्म सूत्रों में कहा गया है वेदांत में। तो वो वेदांत क्या कहता है कि जीवात्मा व परमात्मा का मिलन ही योग है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो मैंने आपको बहुत सारी परिभाषाएं बता दी और परिभाषाओं का कोई अंत नहीं है। और जो मेरी अपनी परिभाषा है वो पहले सबसे पहले बताई थी कि योग मोड़ने और तोड़ने का नाम है। मोड़ना किसा है? इस चित्त को, इस मन को जो संसार रूपी ऐश्वर्यों में, भोगों में, वासनाओं में डूबा हुआ है, इसे वहां से हटाकर, वहां से मोड़ करके आत्ममुखी करना है। और आत्मा का जो इससे गठबंधन बना हुआ है, मित्रता बनी हुई है, उस मित्रता को तोड़ देना ही योग है। तो ये योग की परिभाषाएं मैंने आज आपको बताई। और देखो कितने भाग्यशाली हैं हम आचार्यगण और हमारे छात्र कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो यहाँ 26 लोग थे
और अब मैं अटेंडेंस ले लूं जरा आपकी, क्योंकि जो भागने वाले हैं इनका भी तो पता रहे। ठीक है, अब यहाँ केवल मुझे छोड़ करके 17 लोग हैं, तो कितने गए? 10 लोग गए। तो ये 10 लोग पढ़ना नहीं चाहते, समय नहीं है, क्या सोच है या समझ में नहीं आ रहा, सर के ऊपर से उतर रहा है। भाई मैं इससे ज्यादा साधारण शब्दों में आध्यात्म नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो ये योग का इतिहास। अब जी प्रभु जी, हमारा जो गजेंद्र चौहान है, वो गजेंद्र चौहान की जगह वो गजेंद्र सिंह है वो। जी जी